स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विधानसभा की कार्य सूची जारी हो गई है कि विधानसभा में क्या काम होगा, इसकी सूची जारी हो गई है और इस कार्य सूची में फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विधानसभा ने पहले दिन की कार्य सूची जारी कर दी है। बजट सत्र के पहले दिन की यह कार्य सूची है, लेकिन इसमें कहीं भी फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा की कार्य सूची जारी कर दी गई और इसमें फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं है, जबकि राज्यपाल की तरफ से कहा गया, सरकार को, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया और कहा गया कि अभिभाषण के तुरंत बाद सरकार फ्लोर टेस्ट कराए। लेकिन अभी यह बड़ी खबर, विधानसभा की कार्य सूची जारी हुई है लेकिन इसमें कहीं भी फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं है। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और कहा था कि अभिभाषण के तुरंत बाद फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, लेकिन यह कार्य सूची बता रही है कि इसमें कहीं जिक्र नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी खबर है क्योंकि विधानसभा के सत्र से पहले एक दिन पहले जो विधानसभा की कार्रवाई होती है उसकी सूची जारी की जाती है, लेकिन जो कार्य सूची विधानसभा की तरफ से जारी की गई है उसमें राज्यपाल के अभिभाषण का जिक्र तो जरूर है लेकिन फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं है। यानी कि कार्य सूची बता रही है कि कल विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। हालांकि राज्यपाल ने इस बात का निर्देश जरूर सरकार को दिए थे कि वो राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद ही फ्लोर टेस्ट कराए, लेकिन जो कार्यसूची है वो इस बात को बयां कर रही है कि विधानसभा के अंदर विधानसभा स्पीकर जो है वो फ्लोर टेस्ट कराने के मूड में नहीं है। तो ये लखन गंगोरिया हैं, तमाम मंत्री हैं और हम उनसे जानेंगे। सर, कार्यसूची जारी हो गई है और उसमें कहीं भी फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं है, यानी कि सरकार फ्लोर टेस्ट से बचना चाह रही है। ये सरकार फ्लोर टेस्ट के मामले में बहुत गंभीर है और जब फ्लोर टेस्ट होगा हम अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। लेकिन कार्यसूची में तो इसका जिक्र नहीं है, कल हो पाएगा फ्लोर टेस्ट? कार्यसूची पहले से बनती है और कार्यसूची का निर्धारण माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी करते हैं। हर्ष यादव जी भी है मंत्री। सर, कार्यसूची जारी हो गई है और उसमें जिक्र नहीं है कि फ्लोर टेस्ट होगा। एक कार्यसूची का विषय जो है विधानसभा अध्यक्ष जी का विषय है, क्या उन्होंने शामिल किया क्या नहीं है। हम लोग तो तैयार हैं सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए, जब भी मौका आएगा सिद्ध कर देंगे। सर, विधायक दल की बैठक में क्या तय हुआ है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देशित किया है कि सब लोग संगठित होकर रहें, अनुशासित रूप विधानसभा की कार्यवाही चले। और जो विधायक गैर मौजूद हैं, जो जिन 17 और 21 विधायकों का आता पता नहीं, उनके बारे में तो विधानसभा अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे। वो अधिकार विधानसभा अध्यक्ष जी का है, हम लोग का अधिकार नहीं। तो ये सरकार के मंत्री हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि कार्यसूची विधानसभा स्पीकर के निर्देश पर तैयार होती है और उस कार्यसूची में यदि जिक्र फ्लोर टेस्ट का नहीं है तो शायद फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। ये सबसे बड़ी खबर है क्योंकि लगातार इस बातों का अटकलें लगाई जा रही थी कि राज्यपाल के निर्देश के बाद क्या विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट होगा। हालांकि सरकार इस बात का दावा कर रही थी कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए पूरी तरीके से तैयार है और बीजेपी के नेता जब चाहें तब फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन अब ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि जब कल विधानसभा के सत्र की कार्रवाई शुरू होगी तो राज्यपाल का अभिभाषण जरूर होगा, लेकिन उस अभिभाषण के बाद किसी भी तरीके का फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। एक और सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा के सत्र की कार्रवाई को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है और उसमें विषय तय किए जाते हैं कि विधानसभा की कार्रवाई के दौरान कौन कौन से विषयों को लिया जाना है। कल भी जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो उससे पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और देखना यह होगा कि उस कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में क्या फ्लोर टेस्ट के मुद्दे को शामिल किया जा सकता है। तो कल अब कुछ ही घंटे बाकी है, कल 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट को लेकर अब ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार अब फ्लोर टेस्ट के मूड में नहीं है। कल राज्यपाल के अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट होना मुश्किल है। लेकिन अनुराग, अब आगे क्या होगा? जब आप ये बता रहे हैं कि कार्य सूची में कहीं भी फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं है, तो फिर अब आने वाली स्थिति क्या बन सकती है? राज्यपाल ने कहा था कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए अभिभाषण के बाद, लेकिन कार्यसूची में जिक्र नहीं है। आने वाली स्थिति क्या है?
देखिए, राज्यपाल निर्देश जरूर दे सकते हैं, लेकिन उन निर्देशों का तहत क्या फैसला करना है, ये विधानसभा स्पीकर के अधिकार क्षेत्र का मामला होता है। और हमने देखा भी है, कर्नाटक के मामले में भी विधानसभा स्पीकर ने फ्लोर टेस्ट की मांग को खारिज कर दिया था। एक बार नहीं, 2 बार इस मांग को खारिज किया गया था। तो अब संभावना इसी बात को लेकर जताई जा रही है कि कल विधानसभा की जब कार्रवाई शुरू होगी तो विधानसभा स्पीकर विपक्ष की उस मांग को खारिज कर सकते हैं, फ्लोर टेस्ट की मांग को खारिज कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका विशेषाधिकार है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, इस तरह की खबरें भी निकल कर आ रही हैं। लेकिन कल जब विधानसभा की कार्रवाई होगी, उससे पहले कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक होगी वो विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति की अध्यक्षता में होगी। उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भी मौजूद रहेंगे और उसमें यह तय किया जाएगा कि कौन कौन से विषयों को लिया जाना है, और तभी साफ हो पाएगा कि क्या वाकई में फ्लोर टेस्ट विधानसभा के अंदर होगा, क्या वो कार्रवाई में लिया जाएगा। हालांकि अभी तक जो खबर निकल कर आ रही है, जो कार्यसूची जारी की गई है, वो साफ इस बात को बयां कर रही है कि विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। और मुख्यमंत्री, आप बता रहे थे कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं, शायद मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे, ऐसी कुछ जानकारी है क्या? देखिए, वित्त मंत्री तरुण भनोत विधायक दल की बैठक के बाद बाहर निकले थे और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री कमलनाथ थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री निवास से बाहर निकलेंगे और मीडिया से वो चर्चा करेंगे और किस तरीके से विधानसभा की कार्रवाइयों को लेकर सत्ता पक्ष की तैयारियां है उसकी जानकारी यहां पर देंगे। हालांकि मंत्रियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो विधायक बसों के जरिए सीएम हाउस के अंदर गए थे, वो वापस होटल में पहुंच गए। होटल के अंदर ही वो रहेंगे और कल होटल से वो विधानसभा तक पहुंचेंगे। बहरहाल इंतजार किया जा रहा है कि यदि वित्त मंत्री बोलकर गए तो उसके बाद क्या मुख्यमंत्री कमलनाथ बाहर आते हैं और मीडिया से कोई चर्चा करते हैं, उसका इंतजार किया जा रहा है। और ये कार्यसूची के ऊपर एक बार फिर से आते हैं, क्या इसमें जिक्र है? अगर फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं है तो बताएं कि क्या क्या किन बातों का इसमें जिक्र किया गया है। पहले तो राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें जो हमने कार्यसूची देखी है उसमें साफ तो इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो विधानसभा में जो है राज्यपाल का अभिभाषण किया जाएगा और उसके बाद यदि हम देखें तो उसमें साफ तौर पर जिक्र लिखा है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। यानी कि राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद जो सदन के मुखिया हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ, वो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ज्ञापित करेंगे और उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये तय माना जा रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सिर्फ धन्यवाद का भाषण जरूर होगा, लेकिन फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। बाकी जितने भी विधायक या मंत्री आए हैं बाहर मीटिंग से निकलकर, उनकी तरफ से ये क्या कहा गया? क्योंकि हमने सुना, आपने 2 मंत्रियों से बात की तो उनका ये कहना था कि ये मामला जो है ये स्पीकर का मामला है, स्पीकर ने ये सब कुछ तय किया। बिल्कुल, देखिए, ये विधानसभा स्पीकर का अधिकार क्षेत्र का मामला होता है कि वो कार्यसूची जारी करते हैं और कौन कौन से विषयों को विधानसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान शामिल करते हैं। और यही कारण है कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि यदि कार्यसूची जारी की गई है तो वो विधानसभा स्पीकर की अनुमति के द्वारा जारी की गई होगी। लेकिन विधानसभा स्पीकर ने पहले ही साफ कर दिया था कि विधानसभा में सदन में क्या क्या कार्रवाइयों को लेना है, ये उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है और संविधान की धाराओं के तहत, नियम प्रक्रियाओं के तहत ही वो सदन की कार्रवाई को संचालित करेंगे। तो ये अब साफ तौर पर संकेत निकलते हुए नजर आ रहे हैं कि सदन कल चलेगा, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, लेकिन फ्लोर टेस्ट का कहीं कोई जिक्र नहीं है। यदि विपक्ष सदन के अंदर इस बात की मांग करता है कि सत्ता पक्ष या राज्य सरकार अपना सदन के अंदर बहुमत साबित करे तो उसको लेकर तत्काल क्या हालात बनते हैं और विधानसभा स्पीकर क्या फैसला करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखना होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। रजनीश अग्रवाल साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। रजनीश अग्रवाल साहब, ये बजट के पहले दिन की कार्यसूची आ गई और इसमें राज्यपाल के अभिभाषण का तो जिक्र है, लेकिन कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि फ्लोर टेस्ट होगा। देखिए, महामहिम राज्यपाल जी ने कल, आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को पत्र लिखा है और उसमें उनको कहा है कि वो विश्वास मत सिद्ध करें 16 तारीख को बिना किसी स्थगित विलंबे। तो वो तमाम प्रकार के डूज एंड डोंट्स उसमें लिखे हुए हैं। अब ये मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को तय करना है। कार्यसूची का विषय विधानसभा सचिवालय, विधानसभा अध्यक्ष जी का
विशेषाधिकार है, उसके बारे में क्या कहा जा सकता क्या नहीं, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, वो संबंधित व्यक्ति बता सकते हैं। नहीं, लेकिन परिस्थिति फिर ऐसे में बीजेपी भी ये चाहती है कि फ्लोर टेस्ट हो जाए, तो फिर बीजेपी का मूव क्या होगा? नहीं, बीजेपी ने तो बहुत स्पष्ट लिखित में मांग की है, और ये मांग तो कमलनाथ जी ने भी की थी, जिसका जिक्र महामहिम राज्यपाल जी का वो है पत्र है, उस पत्र में है, जिस पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बहुमत सिद्ध करने की बात कही है, विश्वास मत सिद्ध करने की बात कही है। तो उसमें कोई डिफरेंट बात नहीं है। कई संसदीय मामलों के जानकार जो हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका ऐसा भी कहना है कि चूंकि इस मामले का पत्र मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को गया है, विधानसभा अध्यक्ष जी को नहीं, तो हो सकता है कि उसमें उसी समय कल तय हो फ्लोर टेस्ट का मामला। तो ये विधानसभा अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी तय करें आपस में। महामहिम का पत्र तो पहुंचा ही है, और इसमें अब कोई दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो भी सबके सामने है। ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, कांग्रेस और सरकार बार बार ये कह रही है कि फ्लोर टेस्ट करा लो, फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री को कहा था कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए उनके अभिभाषण के बाद, लेकिन विधानसभा की ये कार्यसूची जो जारी हुई है, इसमें कहीं पर भी फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं है। देखिए, फ्लोर टेस्ट जो है सदन में उसकी अपनी जो है एक प्रक्रिया है, उसके तहत होता है। फ्लोर टेस्ट ऐसा थोड़ी होता है कि आपने कहा जब राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा तो राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उस पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद जो है ये स्थिति बनेगी, और ये नियमानुसार यही होता है। अब इसमें ऐसे थोड़ी कि इनने कहा है इसलिए कर लो। दूसरी चीज जो है, राज्यपाल महोदय ने 175(2) के तहत जो पत्र लिखा है उसकी रेफरेंस संदर्भ में, वो उसमें जो अधिकार स्पीकर के हैं वो अधिकारों को उससे चुनौती नहीं मिलती है। स्पीकर का वो है कि फ्लोर टेस्ट से कांग्रेस बच तो नहीं रही है, सरकार बच तो नहीं रही है। नहीं सर, इसमें बचने की कोई कारण ही नहीं है। आज नहीं तो कल कांग्रेस क्यों बचेगी? कांग्रेस तो दिलेरी से मांग कर रही, पहले दिन से मांग कर रही है। ये जो समस्या है इनकी है, ये विधायकों को सामने लाने से डर रहे हैं। कमलनाथ जी के पत्र का जो है ये बार बार जिक्र करते हैं। कमलनाथ जी ने अपने पत्र में ये भी तो लिखा था कि हमारे जो है 19 विधायकों को बंधक बना के रखा गया है वहां पर, तो उसका तो संज्ञान लिया नहीं गया है। नहीं, कार्यसूची में फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं है, इसलिए आपसे सवाल है। कार्यसूची का फ्लोर टेस्ट हिस्सा नहीं होता है। कार्यसूची का हिस्सा जो है या तो ये होता है कि अविश्वास प्रस्ताव कोई लाए, या तो जो है वोट ऑन अकाउंट हो, या जो है हम विश्वास का मत हासिल करें, तब का ये चीजें कार्यसूची में होती हैं। तो क्या इन्होंने कोई वो दिया है क्या? पूछे इनसे। रजनीश जी, ये जो है ये कोई लीगल इश्यूज हैं, ये बहस का मुद्दा थोड़ी है। ठीक है, वही इसीलिए समझना चाह रहे हैं। रजनीश जी, देखिए मुझे लगता है कि ये वाकई बहस का मुद्दा नहीं है जो कह रहे हैं। माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को जो पत्र लिखा है वो पब्लिक डोमेन में भी है और मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुंचा होगा। अब मुख्यमंत्री जी को जिस प्रकार से फ्लोर टेस्ट करवाना है, अब मुख्यमंत्री जी तय करें। उनका संसदीय कार्य विभाग को उन्होंने कहा कि नहीं कहा, संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को कहा कि नहीं कहा, वगैरह 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 जो भी बात है। अब वो करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, उसके बाद में महामहिम राज्यपाल का प्रोगेटिव विशेषाधिकार है, वो क्या करेंगे? ठीक है, वो उनके दोनों की आपस की बात है। हमने तो महामहिम राज्यपाल को कहा, महामहिम ने राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को कहा। अब ये भाग खड़े हो रहे हैं या करवा रहे हैं ये जाने, और विधानसभा अध्यक्ष जी जाने। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये कार्यसूची जो जारी हुई है उसमें कहीं फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं है, और एमपी की सियासी उठापटक की एक बड़ी खबर और आपको बता देते हैं। राज्यपाल लालजी टंडन ने पत्र लिख दिया है कि हाथ उठाकर ही मत विभाजन होगा। राज्यपाल ने सीएम को इसके लिए पत्र लिखा है, बटन दबाकर मत विभाजन की व्यवस्था नहीं होगी, हाथ उठाकर ही मत विभाजन होगा, फ्लोर टेस्ट के लिए उन्होंने कहा है। तो ये पत्र, एक और पत्र, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राज्यपाल लालजी टंडन ने ये पत्र लिखा है कि हाथ उठाकर ही मत का विभाजन होगा। मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा गया है, बटन दबाकर मत विभाजन की व्यवस्था नहीं। और रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। एमपी की सियासी उठापटक जो जारी है, इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि राज्यपाल लालजी टंडन ने एक पत्र लिख दिया है और ये पत्र लिखा है उन्होंने मुख्यमंत्री को, और इसमें हाथ उठाकर ही मत का विभाजन होगा, इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस पत्र को सीएम को लिखा गया है, बटन दबाकर मत विभाजन की व्यवस्था नहीं। और शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, आज नेता प्रतिपक्ष भी इस बात को लेकर कह रहे थे और अब जो राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है उसमें भी इस बात का जिक्र है कि हाथ उठाकर मत का विभाजन होगा, बटन दबाकर नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। दरअसल इससे पहले जब बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट की मांग की थी तो उसके बाद राजभवन या राज्यपाल की ओर से चिट्ठी सीएम कमलनाथ को लिखी गई थी और उनसे ये कहा गया था सीएम से कि वो 16 तारीख को अपना जो फ्लोर टेस्ट है बहुमत साबित करें। और इसमें जो मांग की गई थी बीजेपी की ओर से पहले वो ये थी कि जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो निष्पक्ष तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है विधानसभा का उसके जरिए कराई जाए। तो इस पर विधानसभा की ओर से नेता प्रतिपक्ष को जानकारी दी गई कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो दरअसल काम नहीं कर रही है विधानसभा की। लिहाजा इस पर आज बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल फिर जो मुख्य सचेतक है नरोत्तम मिश्रा और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव वो गवर्नर से मिले थे और उन्होंने ये मांग की थी कि जो बहुमत साबित करने के दौरान अगर वोटिंग की प्रक्रिया होती है तो फिर अगर वो मशीन खराब है इलेक्ट्रॉनिक तो फिर हाथ उठाकर वोटिंग की प्रक्रिया को कराया जाए, ध्वनि मत से ये नहीं होना चाहिए। तो इसी मांग के बाद अब राज्यपाल की ओर से चिट्ठी फिर से सीएम कमलनाथ को लिखी गई है जिसमें ये कहा है कि जो फ्लोर टेस्ट होगा कल वो हाथ उठाकर कराया जाए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो काम नहीं कर रही है। लेकिन ये देखना होगा कि क्या वाकई में कल फ्लोर टेस्ट होगा भी या नहीं। एक बात शरद इसमें और जोड़ना चाहेंगे कि कल विधानसभा की कार्यसूची जो जारी होती है उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। हालांकि अनुराग कह रहे थे कि कार्य मंत्रणा की एक बैठक भी होती है पहले और उसमें भी ये तय हो सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए अनुराग सही कह रहे थे और आमतौर पर फ्लोर टेस्ट की बात जहां तक मेरी जानकारी है जो कार्यसूची बनती है उसमें होती नहीं है, या तो बहुमत या जो विश्वास मत है वो उसको लेकर हो या अविश्वास प्रस्ताव अगर विपक्ष लेकर आता है तो फिर हो। इन स्थितियों में होता है जो कार्यसूची में जोड़ा जाए। निश्चित ही अनुराग सही बोल रहे थे कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले और उसमें यह तय होता है कि आखिरकार विधानसभा की कार्यवाही में आज क्या क्या किया जाएगा। तो उस दौरान देखना होगा, उसमें नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होते हैं उस बैठक में, मैं आपको बता दूं। तो अब देखना होगा कि क्या उस समिति की बैठक के दौरान ये बातें सामने आएंगी और ये भी कि क्या वाकई में कल फ्लोर टेस्ट होगा भी या फिर सिर्फ राज्यपाल का अभिभाषण होगा और फिर विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो सकती है। तो ये सारे पहलू हैं जिनका जो जवाब है वो अब वक्त के साथ ही कल 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद की स्थितियों से साफ होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद इस जानकारी के लिए। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।